और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर पहले ओल्ड कोर्ट होते थे, जहाँ पर कचहरियाँ थी, जहाँ भी मेले लगते थे क्रिमिनल लोगों के, सिविल के केस लड़ने वाले लोगों के। दूर दूर से लोग जहाँ पर आते थे कोर्ट में, कचहरी में। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो कचहरियाँ बनी थी, अंग्रेज़ों ने जब जहाँ पर राज शुरू किया था तो उन्होंने जहाँ पर कोर्ट भी बनाए, पुलिस स्टेशन भी बनाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बनाए, सिविल हॉस्पिटल भी बनवाए। हर काम किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जहाँ डेवलपमेंट की। मुसलमानों के राज में जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन अंग्रेज़ों के वक्त जहाँ पर डेवलपमेंट हुई थी, ये कोर्ट था जहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर जगह थी। मैं भी एडवोकेट हूँ। मैंने उस समय आवाज़ उठाई थी कि ये जो जगह है इसे हम वकील ना छोड़ें, यहीं पर कोर्ट बनना चाहिए, यहीं पर कम्प्लेक्स बनना चाहिए। अगर यहाँ से हमें उठाते हैं तो इसके बदले हमें जहाँ चैम्बर मिलने चाहिए, लेकिन जहाँ पर जो सुनता कौन है। अगर ये सुनने वाले होते ना लोग, अगर इनमें अकल होती थोड़ी सी बहुत, ये हिंदुस्तान के लोगों में 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, वकील भी यहीं हैं, डॉक्टर भी यहीं हैं, नेता भी यहीं हैं, पुलिस भी यहीं है, हर कोई आदमी यहीं पर है। जिसको जहाँ से कचहरी ना जाती, यहीं पर रहती ये सब। लेकिन भैया छोटे मोटे नेता होते हैं ना, उनके पीछे लोग लग जाते हैं, अपनी तो कुछ सोच के साथ सोचता ही नहीं है। जहाँ पर मैंने आवाज़ उठाई थी लेकिन किसी ने सुना नहीं, वो सब वहाँ चले गए। वहाँ पर आज कार पार्किंग की प्रॉब्लम है, वहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। चलो जो भी हुआ, जब ग्राउंड बन गया जहाँ पर अब जहाँ पर सिविल लाइन के लोगों ने सोचा कि जहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, जो हमारी सोच है उसको जहाँ पर दशहरे वाले दिन जो गंदी सोच है उसको चलाया जाएगा, तो जहाँ पर दशहरा मेला मनाया जाएगा। और जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर, और ये ऑर्गेनाइजर हैं, हम उसके नीचे जाके खड़ेंगे क्योंकि बरसात होने लगी है। थोड़ा थोड़ा करके हम भी, थोड़ा सा कैमरा है हमारे पास बड़ा, दोबारा हमारे से पता नहीं खरीदा जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तो हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, और देखिए जहाँ पर शहर के लोग होते हैं, वो समाज के लोग होते हैं, जो कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी डॉक्टर चौहान जी खड़े हैं, सग्गड़ साहब खड़े हैं, और एक सुनील मेहरा जी है, हिंदू नेता जो है। जब भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, जब भी धर्म की बात होती है, तो वो आगे आते हैं। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी सेवा भावना के साथ जहाँ पर ये परमिशन ली इन्होंने, जहाँ पर दशहरा मेला लगेगा, जहाँ पर लोग, और देखिए जहाँ पर किस तरह ये प्रेस नोट लिखाया जाता है। देखो बच्चों, दिखाओ ज़रा थोड़ा सा। हाँ हाँ, और देखिए जहाँ पर अब बरसात ज़्यादा हो गई है, हम अंदर चलते हैं। अंदर आए भाई, चलो थोड़ा सा आगे आ जाओ, बरसात शुरू हो चुकी है। और देखिए जहाँ पर ये भी एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों। जब आपने कोई NGO स्टार्ट करनी है या कुछ आपने ऐसा प्रोग्राम करना है, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर शेड बन गया है, अब यहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं। वो देखिए वहाँ पर ही बरसात में खड़े हैं। और दिखाओ जरा ऊपर से, दिखाओ ऊपर का नज़ारा दिखाओ, जो बादल वगैरह दिखाओ ऊपर, ऊपर दिखाओ आसमान। और चाय भी आ गया उस साथ हैं। चौहान साहब चाय पिलाएंगे यहाँ पर आज, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और झंडा दिखाओ उधर, हनुमान जी का, बजरंग बली का, वो दिखाओ कैसे लहरा रहा है। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। वो सामने पवेलियन मॉल है, और जहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। सिविल लाइन वाले कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी भगवान का जहाँ पर रामलीला करेंगे, सच्चाई और बुराई पर जो जीत है उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। हाँ, ले रहे हैं। डॉक्टर चौहान जी मेरे पास हैं। चौहान जी दसो अपना जड़ा दशहरा कदों चालू होना अपना है?
ये जी 26 तरीक तो नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, उदों तो ये मेला शुरू हो जाएगा। 6 तई चलेगा ये, 6 ਨੂੰ रावण दहन होएगा। बड़ी धूमधाम ਨਾਲ मनाया जा रहा है ये, और पूरी जोश और तैयारियां हो रही हैं, और सारा कुछ बस दिन ब दिन लगता जा रहा है, और सारे सदस्य पूरे जोर शोर ਨਾਲ लगे हुए हैं। और देखिए जी, अभी जितने भी हमारे सिविलियन के लोग हैं बड़ी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। कहते हैं अब की बार हमने जहाँ पर सेलिब्रेट करना है दशहरा, और शुरुआत की है। तो अभी और आते हैं जो इनके गणमान्य सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो सेवादार हैं, जो सहयोगी हैं, वो हमें बताएंगे। थोड़ा सा बरसात में खड़े, देखिए कितना बरसात ऊपर से हो रही है, भागे भागे इधर भैया आ जाओ। वो देखिए जहाँ पर अभी इधर आके लिखेंगे वो, बरसात ज़्यादा होने लगी है। देखिए जहाँ पर बीच में छोड़ के आगे वो, हम भी देख लें क्या लिखते हैं ये। परमिशन ले रहे हैं लगता है किसी से मेरे को जी। पाँच साल का मतलब 1 साल का पाएगा ना ये मेले का जैसे हमने लगाना है 5 साल के लिए। 1 साल का लिया ना, फिर 5 साल का, फिर 2 साल का दी। गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ यार। अच्छा भी कि ये मेला 5 साल तक आपके साथ मनाने का आप और हम प्रबंध रहेंगे। ये तो फिर तरीक ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ कोई गल नहीं, एक लाइन को तरीक नहीं बदलती। ये मेला 5 साल तक, 5 वर्ष तक पाबंद रवांगे, आप और हम पाबंद रहेंगे। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ आप और हम पाबंद रहेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। आप और ठीक है। हम पाबंद रहेंगे। आप और हम 5 साल तक आप और हम पाबंद रहेंगे। मेले की सुरक्षा, बस हेलो सुरक्षा के लिए और देखिए यहाँ पर भी लिखा जा रहा है, नोट लिख रहे हैं ये कि जो मेला है इतने साल तक चलेगा, 5 साल तक का इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। जो यहाँ पर जो लाइट लगाते हैं, झूले लगाते हैं, या कोई स्टेज वगैरह बनाते हैं, जहाँ कोई प्रबंध करते हैं, वो कहते हैं भैया हमारे से इतना एग्रीमेंट कर लो, हम जहाँ पर सेवा कर रहे हैं तो ऐसे ना अगले साल कोई और आ जाए बंदा। क्योंकि इन्होंने भी दशहरे मेले वगैरह जो उसमें कमाई करना होता है, भाई इनका कारोबार है। तो देखिए जहाँ पर लगेगा मेला, बाहर दिखाओ, द्वारों दिखाओ, पवेलियन माल दिखाओ, और जो ग्राउंड दिखाओ थोड़ा सा है। और देखिए सकड़ साहब, देखो इसी तरह ये सकड़ साहब जी बताएंगे मेरे को थोड़ा सा। सकड़ साहब जी, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ 10-12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 22 ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਹੋਈ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਾਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 5.25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਛਾਈ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਰਸ਼ੋल्लास ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। कहते हैं हर्षोल्लास के साथ दशहरा मनाएंगे। एक बड़ी बात इन्होंने कही, पहले कहते भाई वाला चौक है, सिविल लाइन का जो है ना, आरती सिनेमा से सिविल लाइन शुरू हो जाता है, और आरती सिनेमा से लेकर ये दंडी स्वामी तक सारा सिविल लाइन का एरिया है। तो पहले वहाँ पर ये लगाते थे भाई वाला चौक के पास, वहाँ पर फिरोज गांधी वहाँ मार्केट वगैरह बन गई, तो फिर भैया खिसकते ये आगे यहाँ पर ये खालसा कॉलेज के सामने वहाँ पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग जो बंद पड़ी है वहाँ पर आ गए, और वहाँ से 10-12 साल लगाया, फिर खिसकते जब जहाँ पहुँच गए ये 2-3-4 साल बंद भी रहा, कोरोना के कारण बंद रहा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हैं, तो देखिए ये पहले ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने बिल्डिंग दिखाओ, सामने वो सामने वाले घर दिखाओ, वो देखिए ये ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जितने भी ये बिल्डिंग है जो पुरानी थी, तो कभी जहीं पर मेले लगते थे, यहीं पर लोग आते थे, यही शहर का पॉश एरिया होता था सिविल लाइन का। तो हम आपको दिखाते हैं इसलिए कि आप लोगों को वो पुरानी यादें, वो वक्त जब कभी तुम भी जवान थे, कभी तुम बच्चे थे, आपको वो याद आ जाए, वो लम्हे
वो जो उस वक्त घटनाएं घटी थी ज़िंदगी में, वो सब यार ऐसी ज़िंदगी चलती है यार। क्या नाम है तेरा? मुन्ना। मुन्ना। मुन्ना देख तेरे यहाँ पर जो काम सब काम चल रहा है, तेरा मेला देखेगा तेरे दशहरे का? हाँ। हैं? काम क्या करता रे? कबाड़ चुनता हूँ। क्वाड का काम करता है। तेरे क्वाड मिलेगा यहाँ पर जब मेला लगेगा ना, साहूकार आएंगे, बच्चे आएंगे पैसे वाले, जब खा के जाएंगे ना यहाँ से, वो जो फेंकेंगे ढूंढा वगैरह, तो बाद में उठा के उनको बेचेगा रे, तेरे को पैसा मिलेगा रे। फिर कुल्फी भी खाएगा उन्हीं पैसों से। तू क्या क्या खाएगा रे? पैसा इकट्ठा करता है, क्या खाता है? घर पे देता हूँ। घर पे देता है? ये पैसे घर पे देता है अपनी मम्मा को जाके। अच्छा, मेले में कितने पैसे खर्चेगा तुम अब की बार? मेले में पैसे खर्चेगा? झूला लिया कभी तूने? बहुत बार लिया। कितने पैसे झूला मिलता है आजकल? 70 रुपये टिकट। हैं? 70 रुपये। 70 रुपये? 70 रुपये का झूला बहुत महंगा चलता है। और की हाल है तेरा? तू की गल कुब्बा ही खड़ा, की गल तेरे दस उठ? नस पे प्रॉब्लम है पैर नस की। की प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा। ते काम को नहीं मिला ये? काम कहाँ कर पाते पैर के मारे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं पर फिर रोटी पानी यहीं पर मिल जाता है। हाँ। कौन जिला से हो? हम यूपी कानपुर से। कहाँ? कितने साल हो गए ऐसे? अभी हमको यहाँ 2-2.5 महीने हुए। तब से प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, पहले काम करते थे, फिर यहीं रहते थे, तो प्रॉब्लम हो गई, फिर काम हम नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, किससे इलाज करवाया है? इधर पार्क में जाते हैं, रकबाग पार्क में, तो डॉक्टर आता है, उसको दिखाते हैं तो उधर पैसे। जो चांद सिनेमा के पास है मोहल्ला क्लिनिक बना, वहाँ नहीं गए? वहाँ नहीं। वहाँ चांद सिनेमा के पास वहाँ फ्री है। अच्छा जी। वहाँ हाँ, तुम्हारे को दवाई भी फ्री मिलेगा, चेकअप भी फ्री होगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाइए ना, वहाँ पे तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा? सेठ लोग जाएगा वहाँ पे, जिनके पास पैसा है। तुम लोग जाओगे वहाँ पर, तुमको जरूरी है वो, जाओ फिर वहाँ। ऐसे कैसे है कि वैसे तुम लोगों ने कहा भी चलते रहो, खाना मिल जाता है, ऐसे सोचते हो कि जब काम करना चाहते हो? काम जब कर ही नहीं पा रहे तो क्या करेंगे? जब तकलीफ में पैसे नहीं, दवाई कहाँ से ले? तो फिर दवाई तो बता दिया, आम आदमी ने खोल दिया वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में, जाओ कल को चले जाओ वहाँ। और क्या? वो देखिए कुछ बातचीत होगी भैया। हाँ देखिए, जहाँ पर देखिए जे अभी देखिए वहाँ ये प्रधान जो है ना, ये देखिए अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं ये। और देखिए यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है, ये सब ऑर्गेनाइजर है जहाँ पे। और देखिए तैयारी चल रही है मेले की। बच्चों देखो कैसा मेला है, जब शुरू करने वाले ये लोग होते हैं उस समय जो दिखाई नहीं देंगे आपको कहीं भी, जब मेला शुरू होता है कुछ लोग स्टेज पर बैठे रहते हैं। और देखिए सुनील महाराज मेरे सामने हैं, जो बड़े प्रोग्राम करते रहे, शिवरात्रि के भी और भी बड़े मेले देखे हैं, बड़े मेले लगाए हैं इन्होंने। सुनील महाराज जी, भाईवाला चौंक तो फिर आप आए थे, अपना खालसा कॉलेज आए, खालसा कॉलेज तो इतने आए गए 5 साल का एग्रीमेंट भी थोड़ा कर रहे हैं, वैसे 5 साल तक करांगे थे। सिविल लाइन का दशहरा है, सिविल लाइन के सारे लोग रहते हैं, सिविल लाइन आरती चौंक तो लैके इतने दंडी स्वामी तक हैगी है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? प्रभु राम का दुशहरा उत्सव 10 साल तो सिविल लाइन च नहीं होया, कारण कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि एक पासे शहर, एक पासे सिविल लाइन, मॉडल टाउन और कुंदनपुरी सारा एरिया के विचकार बड़ी खुली ग्राउंड है, 5.25 एकड़ की ग्राउंड है। पुलिस प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी है, पूरे सुरक्षा के प्रबंध पुलिस प्रशासन करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने ऐसा आश्वासन दिता है और इस ग्राउंड डिप्टी कमिश्नर पुलिस, ACP पुलिस सारा ने आके ग्राउंड की चैकिंग भी की है और बहुत जबरदस्त प्रबंध होंगे। लुधियाना निवासियों, ये मेला पंजाब स्तर से होएगा, राज्य स्तर से होएगा। इस बार प्रभु राम का, राम जन्मभूमि मंदिर का भी दर्शन लोगों ने किए है। 596 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर गुलामी की जंजीरों तो आज़ाद होया है। अयोध्या के विच भगवान राम एक टेंट चो निकल के, तंबू चो निकल के अपने विशाल मंदिर च आए ने। बड़ा महत्वपूर्ण है ये मेला और प्रभु राम की कृपा के नाल ये मेले सबनों आशीर्वाद मिलेगा। अज झूले वाले लोग भी इतने पहुँच गए ने, बाकी प्रबंध भी हो गए ने और ये तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 1-2 दिन के मेला भी शुरू हो जाएगा, 6 अक्तूबर तक चलेगा। इसलिए मैं थोड़ा सबनों आमंत्रित करता, आओ इस मेले में आके प्रभु का आशीर्वाद लवो। असी रामानंद सागर जी रामायण फिल्म भी दिखावांगे और रामायणा भी बनांगे। इस बार असी ट्रॉफियां ना दे के आए हुए पतवंत सज्जनों
ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ अनुसरण करिए, रामायण का अनुसरण करिए। एक कार्ड बन गया, छापना ही है, अच्छा छापना है। चलो देखिए, इन्होंने अभी बताया कि हम राम के जो प्रवचन है, राम की जो लीला है, राम का जो माँ प्रति, पिता प्रति जो कर्तव्य था, वो सब कुछ यहाँ पर ये दिखाएंगे। रामलीला जो है रामानंद की। तो उसके बाद आप भी आइए, पवेलियन माल के सामने है जे, जितना कि मैंने देखा, जितना कि सुना, जो कुछ आपको दिखाया है, चलते चलते आप भी जो इस मेले में आए। हाँ, लाइट वगैरह लगेंगी, झूले लगेंगे। और इनसे हम एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि झूलों का रेट उतने रखें जितने बच्चे दे सकें। ठेके ठोके की कमाई करना बंद कर दें। कि मेलों वाले होते हैं 15-15 लाख का, 10-10 लाख का ठेका चढ़ाते हैं, पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं। भैया आप ऐसा मत करना, ये इधर लगाया यार, आपने खर्चे निकालना जनाब। बड़े मेले हैं जहाँ लुधियाना में लगते हैं, जो 2-4 पुराने मेले हैं, वो उनके पैसे इतने आते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। भाई आप लोग बच्चों को जरा जितने कम से कम पैसे झूले लेने के लिए, गरीब बच्चे आते हैं, 20-20, 40-40 रुपये रेट होता है, कितना 80 रुपये रेट होता है, 100 रुपये रेट होता है। बच्चे नहीं भर सकते, 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं। आप लोग पूरा सहयोग देना, कम से कम रेट रखना। हम भी देंगे, हम समाज पे ही लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे, गरीबों पे। एजुकेशन बच्चे झूले लेने, बच्चों ने झूले लेते हैं, झूले लेने होते हैं बच्चों ने। और कम से कम प्राइस में सिर्फ जो लगाने वाले हैं उनसे कमाई मत करना, नहीं करें। बस अपने लाइट के पैसे अपनी जेब से दे देना। सियापति रामचंद्र की। और देखिए, जहाँ पर झूले सबसे सस्ते होंगे आप देख लेना। नहीं करेंगे तो भैया फिर हम घूमते घूमते चलते चलते यहाँ पर कभी आएंगे। चलो ठीक है, चलो धन्यवाद।